How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lava sir from Chemistry Adda, and you know that we are going to discuss the topic name is class 11 and the chapter name is atomic structure. आपको पता होगा कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर के बारे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है, इसमें आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 11 का एग्जाम हो, चाहे 12 का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम लोग का ये जो मोहब्बत है वो कहाँ तक पहुंच पाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब फिट होंगे। तो चलिए बिना किसी समय लेते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाए। और चैप्टर का नाम आपको पता होगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। द चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को पहले डील्स करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका क्लास 11 से 12 से ग्रेजुएशन हर किसी का एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि वो इससे छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिप्लोमा से रिलेटेड, चाहे पॉलिटेक्निक करे चाहे डिप्लोमा करे, उन सब छात्रों के लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत ही फायदेमंद चैप्टर है। तो चलिए डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एटम का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कहां तक क्या है उसके एक एक पॉइंट को। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। थोड़ा सा माफ कीजिएगा अगर सही नहीं बनेगा तो आप लोग सही से बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि पूरा गोल नहीं हो पाता है कभी कभी। उम्मीद करते हैं पूरी तरह अच्छा हो जाए। कोशिश तो सक्सेस हो गया। चलिए, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है एटम, ठीक है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एटम क्या होता है, आयंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है ना, ये जो पूरा हॉल आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है आपको एटम के अंदर, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एक एक पॉइंट को समझना मेरे प्यारे। न्यूक्लियस में आपका कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन रहता है? आपको पता होगा, क्लास 9 में चाहे क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर भी बताया गया होगा कि न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे, ठीक है। पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन तक कोशिश करेंगे 3 क्लास के अंदर ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाए। बट जब तक एक एक पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा तो तीसरा क्लास क्या, 5वां क्लास भी हम लोग चला जा सकते हैं। लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप ये जो बैच परचेस किए हैं, चाहे आपने ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं और ये जो आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को, क्योंकि आप सीखने के लिए कर रहे हैं और मैं आया हूं आप सबों को सिखाने के लिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों के लिए एक नया खुशखबरी है कि केमिस्ट्री अड्डा जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उन सभी छात्रों के लिए भी एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, बहुत जल्द ही आ रहा है, ठीक है, कम समय में। यानी आई थिंक हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर वो बैच शुरू हो जाएगी। यानी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट आप दे सकते हैं। लेकिन टेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? सबसे पहले ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो उन सभी छात्रों को आप बता दीजिए जो आपके कांटेक्ट में है, जिन्होंने अभी तक ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है, उन सभी छात्रों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है,
टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं जो बहुत ही जल्द आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और उस टेस्ट सीरीज में क्लास 11 से 12 से कोई भी बच्चे, आप अगर किसी को टेस्ट देना है साइंस में, चाहे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लास 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे यहाँ तक कि आप डिप्लोमा, चाहे पॉलिटेक्निक, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, वो टेस्ट सीरीज सबों के लिए फ्री रहेगा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा चैनल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए। और जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन पर भी फ्री क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी सुविधाएं आपके केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन पर दी जा रही है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे। किसके बारे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एटम किसको कहते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? पूरी तरह का एटम है। ये क्या है? एक एटम है। और एटम के अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और ये जो ऑर्बिट दिख रहा है न्यूक्लियस के बाद, ये जो ऑर्बिट है, इसमें कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन आपका राउंडिंग करते रहता है। कौन राउंडिंग करता है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, चला थोड़ा पानी पी लेते हैं। कोई दिक्कत रहने दो, रहने दो, वो माने दो। माफ कीजिएगा, थोड़े से पानी पीने। तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि ये जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है, उसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? राउंडिंग करते रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो है पहला ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं N1, N2, N3 और N4 से। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो ही जाना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि ये जो N1, N2, N3 मैंने दिखाया है, ठीक है, देख सकते हैं N1, N2, N3, N4, ये जो चारों दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्बिट। दैट मीन्स ये जो सारे पॉइंट्स है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये सारा क्या है? ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट है। इन सारे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑर्बिट कहा जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्बिट को ही हम लोग कभी कभी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? सब सेल है। क्या है? सब सेल है। क्लियर है? तो सर ऑर्बिट कब कहेंगे, सेल कब कहेंगे, और सबसेल कब कहेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। कोई बात नहीं, देखिए, जब N1, N2, N3, N4 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और इन्हीं को जब S, P, D, F, इन चारों के फॉर्मेट में लिखा जाता है, चाहे S बोलो, चाहे P बोलो, चाहे D बोलो, चाहे F बोलो, तो इसको कहते हैं हम लोग सब सेल। क्या कहते हैं? सब सेल कहते हैं। एसपीडीएफ के फॉर्म में जब लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होता है? सब सेल होता है। और इन्हीं का नाम चेंज करके फिर क्या लिखा जाता है पता है आपको? के, दिख रहा ना यहाँ तक सबको? दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो के, एल, एम, एन, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है। तो ये देखिए, तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिट हो गया N1, N2, N3, N4, सबसेल हो गया एसपीडीएफ, और सेल हो गया KLMN।
इसी का तीन तीन नाम है। कब? जब अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरह से लिखते हैं तब। क्लियर है यहां तक? नोट। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेल क्या होता है। ठीक है, तो सबसेल क्या होता है, सबसेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा, देखिए यहां पर मैंने बताया सबसेल किसको कहते हैं, एसपीडीएफ को। और सबसेल होता क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, मूव्स करता है, राउंडिंग करता है, घूमता है, दैट इज कॉल्ड सबसेल। यानी सबसेल बोला जाए तो सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट रहता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसेल कहेंगे। पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ सबसेल? there are four type of subcell, generally four type of subcells are used. Okay my dear students, clear? एंड यू नो दैट सबसेल कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझाते चल रहे हैं और इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद करना है, नोट्स करना है। कॉपी कलम लेके बैठे ना आप लोग, और नहीं तो सीधे बोरा में चला जाएगा सब। ठीक है, चलिए। तो सबसेल जो होते हैं ये चार टाइप के होते हैं। अभी मैंने बताया आपको सबसेल चार टाइप के, एस, पी, डी एंड एफ। देयर आर फोर टाइप ऑफ सबसेल, एस, पी, डी एंड एफ। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये जो एस सबसेल है इसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो पी है, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी चार चार इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। फिर इसमें 4 जब बढ़ा देंगे तो 6 में 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। होगा कि नहीं होगा विनोद? होगा सर। चलिए, विनोद फेमस हो गया, पता है ना। अभी कहीं भी जाओ, क्या विनोद? ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी ले लिए विनोद को। अब यहाँ पर ले लिए एसपीडी, और एफ में कितने होंगे? 4 और बढ़ा दो। तो जब 4 और बढ़ा देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है पता है? क्या पूछेगा कि सर एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आपको टिक लगाना है, किसमें? 5 में नहीं, 2 में। पूछेगा पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6। डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 10। एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 14। इन पॉइंट्स को आप गौर करके, ध्यान करके अच्छा से नोट कर लीजिएगा। क्लियर है माय डियर्स? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिए कि कौन सा सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग ऑर्बिटल का पता लगाएंगे। देखिए एस जो है ना, एस में एक ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। देखिए ये जो आपको गोल दिख रहा है ना, गोल गोल मुर्गी का अंडा, तो ये जो है इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर में, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। देखिए दोनों में बहुत फर्क है, इसमें ऑर्बिट और ये ऑर्बिटल। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो ऑर्बिटल, और आपका रिंग के फॉर्म में रहेगा, दैट मीन सर्किल के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्बिट। तो पूछता है कभी कभी कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एक ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो याद रखना 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी 3 बॉक्स बनेगा इसमें। हम एक ही में 3 लिख दिए, ठीक है, ध्यान देना। हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर 3 लिख दिए, यानी 3 बॉक्स बनेगा। समझ में आ रहा है ना विनोद? चलिए, किसी को कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स नीचे चल रहा है, उसमें आराम से देख सकते हैं। आपके बगल में, साइड में, ऊपर में चैटिंग बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहां पर चैट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं, जहां भी आपको तकलीफ हो, चाहे लैंग्वेज नया दिख रहा हो, चाहे समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम देते चलेंगे। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर 10, यानी ऐसे अगर बोला जाए सर जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा ऑर्बिटल बन रहा है कि नहीं जी? देखिए यहाँ पर S के पास 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक ऑर्बिटल बना, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन था तो 3 ऑर्बिटल बना, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना ऑर्बिटल बनेगा? 5 ऑर्बिटल बनेगा। F के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने ऑर्बिटल बनेगा? 7 ऑर्बिटल बनेगा। These points are clear, okay my dear students? Any problem, any issue, then tell me in chatting box. Okay? No. तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत पे आ रहे हैं।
ठीक है, चलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा जाता है, और ये वीवीआई भी है आपका। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, कि किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं सर। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, 2n²। क्या होता है? 2n²। यह है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2n², याद रखिएगा कितना होता है? 2n²। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है 2n² के बाद, अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट, कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो देखिए 2n², n का जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। n का वैल्यू कितना पुट करना है आपको? 1 पुट करना है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आपको पता होगा 1 का स्क्वायर कितना? 25, चल जाएगा बोरा में, ठीक है, बोरा में। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 ही होगा। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? रिजल्ट 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 इंटू n²। तो n² का मीन्स कितना होता है आपको पता है? n² मीन्स n की जगह कितना रखना है आपको? 2 रखना है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो आपको पता होगा 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 2 जा 8। यही तो है नियम इलेक्ट्रॉन निकालने का। चलिए, अगर पूछा जाए थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, आपको पता होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। यही तो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। अगर पूछा जाए फोर्थ ऑर्बिट का बताइए सर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 30, 16 2 जा 32। फिर अगर पूछा जाए फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 50। ये हो जाएगा आपका 50। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है किसी भी ऑर्बिट में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट, कि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है 2n², तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना? 8। ये है आपका कॉन्सेप्ट। कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप है सीधे केमिस्ट्री अड्डा से लाइव क्लास कर रहे हैं और मैं लाइव क्लास दे रहा हूं, तो इसलिए केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन पर खास करके आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, और नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा कमेंट चेक कर लीजिए जी, वहां चेक करो ना अपना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या है डियर? कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है पूरा। देख लाइट कम लग रहा है। Electronic configuration. This is the very important points, and this is not important but very necessary बोल सकते हैं। कि ये जो पॉइंट है ना मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप कहीं भी किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये टॉपिक अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास है, आपके सिलेबस में है, तो ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्या है टॉपिक?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, किसने दिया था, इस रूल को कौन फॉलो किया था? तो इस रूल को फॉलो किया था अफवाहों ने। कौन फॉलो किया था? अफवाहों ने फॉलो किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए, तो इसका एक सिंपल सा हम ट्रिक समझाते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर अफवाह रूल को देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हालांकि अफवाह रूल के अनुसार वो भी बनाया गया है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसको नहीं फॉलो करके हम खुद का एक अपना रूल बनाया है मैंने, और उस रूल को अगर आपने फॉलो कर लेता है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में कहीं दिक्कत नहीं होती है और ना ही होगी, और होती है तो आपको टोल फ्री नंबर सामने दिया गया है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो देखिए इसका एक ट्रिक हम बता रहे हैं। आपको पता है सबसेल चार टाइप का होता है, एस, पी, डी एंड एफ। There are four type of subcell generally used in electronic configuration, only four subcell. Okay, and now and now what will be the trick, sir? And now you know that the trick is, first of all, my dear students, you have to understanding the concept of trick, the meaning of trick, and now then you would ask me the question. Okay, पहले आप ट्रिक को समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, उसके बाद सवाल कीजिएगा। ठीक है, पहले सवाल नहीं करना है, पहले समझिए, नहीं समझ में आएगा तब सवाल करना है। देखिए ट्रिक सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखिए सबसेल चार टाइप का है। ये पहला सबसेल है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ट्रिक क्या है सर कि एस जो है एक नंबर में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए बचपन में कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अब कोई बच्चा कमेंट कर रहा है सर आढ़ी बाड़ी जाते हैं। ठीक, अभी थोड़ा सा, चलिए आंगनबाड़ी भी जाते होंगे, कोई बात नहीं, हम तो नहीं पढ़े आंगनबाड़ी में, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे जरूर। चूंकि हम मेरे टाइम में पता नहीं, हम डायरेक्ट स्कूल जाना ही पसंद किए थे। ठीक है, स्कूल पहले नंबर में क्या है? सबसे चार टाइप का, एस, पी, डी, एफ। आपको जाना पहले कहाँ है? स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने के लिए देख सकते हैं सबसे पहले स्कूल है, तो दो बार रिपीट करना आपको। उस पॉइंट को कितना बार रिपीट करना है? दो बार रिपीट करना है, स्कूल स्कूल। यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कूल स्कूल। आराम से ट्रिक को समझते चलना, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है, स्कूल स्कूल। फिर कहाँ चलेंगे हम लोग? स्कूल में जब पढ़ लिए तो पता चला नहीं पापा मेरे दोस्त पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, हम भी कहाँ पढ़ेंगे? पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। अब पी को पकड़ो, तो यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। दो दो बार बोलना है आपको। कितने बार बोलना है? दो दो बार। ठीक है, आराम से सुनो समझो तब लिखो। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। क्लियर है? अब जब पब्लिक स्कूल में पढ़ लिए तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस स्कूल है, और खास करके हम लोग के झारखंड, इंडिया झारखंड जो है स्टेट में, डीपीएस का नाम बहुत ही फेमस नाम है, डीपीएस। तो जब स्कूल स्कूल पढ़ लिए, पब्लिक स्कूल दो बार पढ़ लिए, अब हम लोग चला जाएंगे डी से स्टार्ट होगा। देखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अब चला जाएंगे हम लोग डीपीएस में, डी पी एस। दो बार रिपीट करना है, फिर से एक बार डीपीएस लो तो हो जाएगा डी पी एस। चलिए सर डीपीएस में भी एंट्री हो गया, वहां भी 2 साल पढ़ लिए, दो बार रिपीट हुआ। जैसे डीपीएस में पास आउट किए तो डीपीएस में पढ़ने के बाद पता चलता है ये तो फालतू डीपीएस है। कैसा डीपीएस है? फालतू डीपीएस है, क्योंकि ऐप से स्टार्ट होगा, तो ऐप जब आगे लगा देंगे तो फालतू डीपीएस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? फालतू डीपीएस। फिर हो जाएगा फालतू डीपीएस। यही है आपका ट्रिक, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आपको दिक्कत होने देंगे ही नहीं, और ना ही आपको हुआ होगा। ठीक है, क्या ट्रिक था एक बार रिपीट में कर देता हूं, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस।
यही तो फंडा है। इन ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस ट्रिक का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th और 12th के जितने भी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूरी है वो इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं। सर अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने ट्रिक जो है कंप्लीट कर चुका हूं और इस ट्रिक में अब डिजिट को बैठाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा। देखिए एस जो है, एस कितने नंबर में स्टार्ट होता है? एक नंबर में। यहाँ पर देखो चमक रहा, एक चमक रहा ना, सबको दिख रहा ना, और नहीं दिख रहा तो सूझ रहा होगा जरूर। ठीक है विनोद, चलिए। तो एस जो है एक नंबर में स्टार्ट होता है, तो जहां पर एस आपको स्टार्टिंग में मिलेगा वहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना? जहां से आपको एस मिला वहीं से स्टार्ट करना। और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, मैंने एस को काउंटिंग कर लिया। जितना एस था 1 से लेकर कहां तक गया? 8 तक गया। अब किसको चेक करेंगे? पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता है। अब पी को काउंटिंग करेंगे। पी कहां से स्टार्ट होगा? पी 2 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि पी 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखना। जहां पहला पी जहां मिला वहां 2 से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7। पी को भी मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, पी को भी काउंट कर लिया। अब किसको लेना है? डी को। डी कहां से स्टार्ट होता है? 3 नंबर से। कहां से स्टार्ट होता है? 3 नंबर से। तो डी जहां मिला, पहला डी जहां मिला वहां 3 लिखना। क्या लिखना? 3 लिखना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6। यही तो करना था। लास्ट में क्या बचा? चला एफ बचा। चलुआ रे, क्या बचा? एफ बचा। तो एफ कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4F और ये हो जाएगा आपका 5F। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया और नहीं समझा है, नहीं समझे हैं, तो वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, थोड़ा सा स्लो कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए और पीछे से फिर आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पीछे चलना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे चलना पड़ता है। आ रहा समझ में विनोद? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा। अब इन ट्रिक का यूज करेंगे और फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जवाब देंगे। रेडी रहिएगा मेरे शेर शेरनियों जवाब देने के लिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आज जो हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछता है, उसके अंदर का पूरा डिटेल्स को जानेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इधर मिटाते हैं। 2 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह का कमी हो, आपको पता दिख रहा होगा। और इस ट्रिक्स को फटाफट कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि इस ट्रिक्स का यूज करके ही आप क्वेश्चन का ताबड़तोड़ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए, बी डन। वेट फॉर 2 मिनट्स।
ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये जो रूल निकला हम लोग के पास, इस रूल का फॉलो करेंगे, इस ट्रिक का फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को तबाड़तोड़ बनाएंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सीख लेते हैं, फिर देखेंगे अगला जो है टॉपिक क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें। कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा, है ना, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी एलिमेंट आपके सामने चमकेगा सीधे स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा। जवाब देने के लिए आप लोग रेडी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अड्डा पर, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। और पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री अड्डा की फैकल्टी, एक्सपर्ट टीम है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले। क्या है क्वेश्चन कि कोई भी एलिमेंट्स आपके सामने दिया रहेगा और इस एलिमेंट का सबसे पहले आपको निकालना कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालना है? कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आपको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा ग्रुप। क्या निकालना है? ग्रुप। जैसे ग्रुप निकल जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा सब ग्रुप। क्या निकालना है? सब ग्रुप। सब ग्रुप जब निकल जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा पीरियड। ठीक है, और पीरियड जब निकल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो है आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कोई भी एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा और उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, सब ग्रुप, पीरियड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डाटा आपको तैयार करना है। कुछ नहीं है, गाजर का हलवा है। बस मेरे साथ आप जुड़े रहें और मैं गाजर का हलवा आपके लिए लेकर आया हूँ खिलाने के लिए। खिलाने के लिए, खाने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और पहला एग्जाम्पल को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है क्लास चल रही है और आप लोग ने बहुत ही कीमती समय निकाल के ये क्लास कर रहे हैं, तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है आपके ऐप पर। और क्या है विनोद कि कोई भी एलिमेंट्स आपके सामने दिया रहेगा, उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ग्रुप निकालना है, सब ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्लियर है? चलिए, तो जब क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, सीधी सी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, एग्जांपल नंबर 1। और इसका ले आ जाए, सस्ता वाला ही लेते हैं। सस्ता वाला एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है, शिवरात्रि का ऑफर। और हाँ, अब ये पता होगा शिवरात्रि के ऑफर पे एक नया बैच बनने जा रहा है और स्पोकन इंग्लिश रहेगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यानी इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएगी। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। आपको टेंशन नहीं लेना, फर्स्ट सबसे पहले काम करना आपको डाउनलोड करना है एप्स को। और एप्स पे कोई भी बच्चे जो है घर बैठे जो है आसानी से इंग्लिश का कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके ग्रामेटिकल लेवल से हो, चाहे स्पोकन रिलेटेड हो, वो पॉइंट्स आपको सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए, तो ये खबर, ये आवाज गूंजती रहनी चाहिए। आप सबों का इतना सारा प्यार पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह का प्यार हमेशा आपका मिलता रहे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर पेश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया था सोडियम। क्या लिया था? सोडियम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या लिया मैंने? सोडियम। लेकिन एक चीज, क्या है सर वो चीज बताइएगा? वही तो बताने के लिए आए हैं विनोद। वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, चाहे जो भी डाटा निकालना है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए पता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर और उसका सिंबल।
ये 3 चीज जो है आपको नेसेसरी कर दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन को देखते रहना और क्वेश्चन भी तुमको देखते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहना, क्वेश्चन भी तुमको देखते रहेगा, बस वही देखा देखी होगा, काम नहीं होगा विनोद। ठीक है, चलिए विनोद का क्वेश्चन क्या था कि सर क्या बोलेंगे कुछ नहीं बोलना है, चलिए समझते चलिएगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया मैंने सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 11 होता है। कितना होता है? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्मूला में बैठाना है सीरीज से, जैसे मैंने लिखा वैसे ही सीरीज से बैठाना है। इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11 सोडियम का। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इसी फॉर्मूला को आपको दिमाग में एक लाइन याद रख लेना है। ठीक है, अब सवाल उठेगा सर आपको कैसे याद हो गया, या आपको कैसे पता कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक फॉर्मूला को लिखेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा एक दिन में जो है पेड़ लगाने से फल नहीं मिलता है, आपको सालों भर वेट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस जो है उस पढ़ाई को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाके याद होता है। मैं भी एक समय स्टूडेंट था और मैं भी मेहनत किया हूँ, और उसी मेहनत के बदौलत आज यहाँ पर खड़ा हूँ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी हमसे आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, सपोर्ट जहां तक जो भी कमी हो मैं आपकी जो है कमी को पूरा जरूर करूंगा जहां तक संभव हो पाए। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इस फॉर्मूला को आपको बैठाना है सीरीज से। ठीक है, एक एक करके लेते जाना, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे बैठाते चलो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1s, फिर है आपका 2s, फिर है आपका 2p, फिर है आपका 3s। यहीं तक मैंने अभी लिखता हूँ। ठीक है, मैं अभी यहीं तक लिखता हूँ। अब सवाल उठेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक लिखना है, नहीं लिखना है? हमको कैसे पता चलेगा? आपको तो पता है, तो आपने यहाँ तक लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही चीज मैं तब से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको भी याद हो जाएगा, आपको भी दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रटने का जरूरत नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। आप बनाइए, 2 बार 4 बार 3 बार बनाइए। क्योंकि मैं जब क्लास 12 का एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि हाउ टू स्कोर 99 मार्क्स, कैसे 99 मार्क्स स्कोर किया जाता है, उससे रिलेटेड। समय ज्यादा नहीं लेंगे, चलिए ये वीडियो आपका 1s 2s 2p 3s यहाँ तक लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूला में आपको 11 इलेक्ट्रॉन सेट करना है। कितना इलेक्ट्रॉन सेट करना है? 11 इलेक्ट्रॉन को आपको पुटअप करना है, फिलअप करना है इस दिए गए फॉर्मूला पर। सर कैसे पुटअप करेंगे? आपको मैंने एक चीज बताया था कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है ना? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। बस इसी को देख के तो पुट कर देना है, कुछ करना थोड़े है विनोद। देखो एस है, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, ट्रिक लिखा मैंने, ये ट्रिक को सीरीज से लिख दिया यहाँ तक। आप सवाल उठा सर वहां तक कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने बताया ना कि कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं लेना चाहिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। और ज्यादा लेने का मन करा तो ज्यादा ले लेना, फिर बाद में मिटा देना, इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं। चलिए अब ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला में 11 इलेक्ट्रॉन हमको सेट करना है, हमको नहीं तुमको भी सेट करना है। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे सेट होगा सर? तो आपको पता है कि s के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर s जब दिख रहा है तो s के माथा पर बैठा देना 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? किसी को कोई कष्ट, परेशानी, तकलीफ, दिल में दर्द, दिल में चोट नहीं ना है किसी को? क्योंकि अभी फिलहाल करंट में 14 फरवरी पार हुआ है, नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए सर आपको है क्या? बहुत है, और है तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए एस में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, फिर एस आया तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, फिर पी आया, पी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बैठा देना 6 इलेक्ट्रॉन। फिर एस आया, आपका पहले काउंटिंग भी करते चलना, ऐसा नहीं कि हम लिखते गए बोरा भरते गया फिर चला जाएगा बोरा में तुम भी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करते चलना कि कितना इलेक्ट्रॉन मैंने अभी तक सेट किया है। तो देखो 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 में कितना देने पर 11 होगा? क्योंकि हमको 11 इलेक्ट्रॉन सेट करना था। तो 2 2 4 6 10, 10 और 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन जो है इस फॉर्मेट में मेरा सेट हो चुका है। जैसे सेट हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो गया। एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं, लेकिन बारीकी से, ध्यान से, प्यार से समझना माय डियर स्टूडेंट,
ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन का काम। कॉन्फ़िगरेशन का काम मेरा हो गया। अब क्या निकालना था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना माय डियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो लास्ट ऑर्बिट कौन है? देखिए ये फर्स्ट है, ये दोनों सेकंड है, ये लास्ट थर्ड है। तो थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन्स है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है। अब क्या निकालना है आपको? ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप जो होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट आपको लिखना किसमें है? रोमन में लिखना है। तो वन को रोमन में ऐसे ही नहीं लिखा जाता विनोद, कहीं भी तकलीफ नहीं कर होने देंगे, याद रखना, क्योंकि आप है केमिस्ट्री अड्डा में और मैं दिल खोल के स्वागत किया हूं आप सबों का केमिस्ट्री अड्डा पर, इसलिए दिक्कत नहीं होने देंगे। अब क्या निकालना आपको? सब ग्रुप। सब ग्रुप जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ए और एक होते हैं बी। ध्यान दीजिए, देखिए सब ग्रुप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ए और एक होते हैं बी। ठीक है। तो ए कब होगा सर और बी कब होगा? तो ए कब होगा? जब sp रहेगा। ठीक है, कहीं तकलीफ? कुछ रीजन की वजह से और माफ कीजिएगा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जो सेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हम लोग सीख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने ट्रिक आपको समझाया था किस टाइप का यूज होगा, कैसे होगा। और आपने अगर नहीं देखा स्टार्टिंग से वीडियो तो आपको कुछ करना नहीं, वीडियो को स्किप कर लो। जहां भी दिक्कत होगा, जहां भी कष्ट होगा, जहां भी परेशानी होगा, दिल में दर्द होगा, दिल में चोट होगा, तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा, सारी समस्या खत्म कर देंगे, वो भी जड़ से। क्योंकि मैं जो है ये केमिस्ट्री अड्डा पे आप सबों का क्या किया है? वेलकम किया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए,
तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीख गए। 11 नंबर में था, एटॉमिक नंबर 11 था सोडियम का, 11 इलेक्ट्रॉन मैंने सेट किया, कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होता है देख सकते हैं आप, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया। अब सवाल उठेगा कि सर 2 2 4 6 10 10 और यहाँ पर एस में एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? आपने तो बताया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो माय डियर याद रखना, जिसको जितना जरूरत है उतना बैठा देना, भले कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है विनोद, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैसे निकालते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट मेरा क्या था 3 था, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। ग्रुप का बात अगर किया जाए, किसका? ग्रुप का, तो ग्रुप डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना किसमें? रोमन में। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लिख दिया मैंने एक। अब आ जाओ सब ग्रुप, तो सब ग्रुप डिस्कस कर रहे थे कि एस और पी रहेगा तो ए होगा, डी और बी रहेगा तो सॉरी डी और एफ रहेगा तो बी होगा। तो लास्ट में क्या था हम लोग का? एस था, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा ना सबको? और नहीं दिखाई दे रहा तो सूझ रहा होगा जरूर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है? एस है, और एस के वजह से हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ए। अब निकालना पीरियड। पीरियड डिपेंड करता लास्ट ऑर्बिट को, किसको? लास्ट ऑर्बिट को। और यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट क्या है आप देख सकते हैं? थर्ड है, हम लोग का लास्ट ऑर्बिट क्या है? थर्ड है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड लास्ट। और एक पॉइंट मैंने ले लेता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ले लिया मैंने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, यानी स्क्वायर वाला जो फॉर्मेट मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। तो एस, एस में जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा बॉक्स बनेगा, ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉक्स बनेगा? 1 बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, इसी का यूज होगा उधर पीछे कक्षा में। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो कितने बॉक्स बना देना आपने? 3 बॉक्स बना देना। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने बॉक्स बनेगा? 5 बॉक्स बनेगा। कितना बॉक्स बनेगा? 5 बॉक्स बनेगा। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 के लिए कितना बॉक्स बनेगा? 7 बॉक्स बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये फॉर्मेट है इसका बॉक्स बनाने का, यानी ऑर्बिटल बनाने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं हम लोग, क्योंकि बॉक्स का हेल्प से क्या निकलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा माय डियर। क्या निकलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और एस में कितने बॉक्स होते हैं? तो यहाँ पर देखो चमक रहा है, ओनली 1 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? 1 बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर एस में 1 बॉक्स बना देना। फिर एस आया तो एस में फिर 1 बॉक्स बना देना। पी आया, पी में कितने बॉक्स होते हैं? 3 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। तो पी में भर देना 3 बॉक्स। ठीक है, ओके। चलिए फिर एस आया तो एस में 1 बॉक्स बनेगा। अब क्या करना? इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देना, जहां जितना इलेक्ट्रॉन है उतना क्या करना? फिलअप कर देना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक आई और एक गई सनम, एक आई सनम एक गई सनम। चलिए किसी को कुछ इशू है, प्रॉब्लम है टीम, तो बताइएगा कुछ कमेंट में। काट के कर देते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बॉक्स चाहिए, और बॉक्स का हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सब में बॉक्स हम लोग बना दिए हैं, किसमें कितने बॉक्स होते हैं इसका हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं किसमें कितने बॉक्स होते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो एस में एक बॉक्स होते हैं सिंगल बॉक्स, तो मैंने सिंगल बॉक्स बना दिया, लेकिन एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक आया और एक गया कहा, बोरान। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरना, क्योंकि चाचा जो था ना कौन, हुन्स रूल, आपको पढ़ाएंगे अभी आगे मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में एक टॉपिक है हुन्स रूल, जिसको मैंने नाम दिया चाचा का रूल। ठीक है, क्योंकि हुन्स कौन था, चाचा था। अब चाचा ने क्या बताया था कि जब भी एक से ज्यादा बॉक्स मिल जाए आपको, कहां पर, रास्ता में, तो जब भी एक से ज्यादा बॉक्स मिल जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके फिलअप किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any orbital is pairing if there is no extra orbital for next electron, कि किसी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन का पेयर तभी करेंगे, फिर से सुन लो, हालांकि मैं हुन्स रूल फिर से पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्लास पे पढ़ेंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते रहना, वीडियो भी तुमको देखते रहेगा, फिर वही देखा देखी होगा, काम कुछ नहीं होने वाला है। चलिए फिर दिल में दर्द होगा, फिर बोलिएगा नहीं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 3 बॉक्स है आपके सामने, कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स, तो पहले एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन भरना था, दो दो करके भर दिया, लेकिन पहले एक एक करके भरा, फिर बाद में एक एक करके भरा। अब आ जाओ एस, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आएगा तब ना जाएगा, पहले आने तो दो, चलो आ गई। अब यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए, बॉक्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग फिलअप कर दिया। जहां दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जो पेयर नहीं है, जिसका साथी नहीं है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से, लाइक मी, मैं भी सिंगल ही हूं, चलिए माफ कीजिएगा किसी को चोट लगे तो करना क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल है, उसके साथ कोई साथी नहीं है। तो यहाँ पर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको सिंगल दिखाई दे रहे हैं, और हाँ ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन देखने से पहले सुन लो, खुले आंखों से मत देखो, मन की आंखों से देखो, तब दिखाई देगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये पेयर है क्या, नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं है, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन पेयर फॉर्म, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट इन पेयर फॉर्म, हेंस it is unpaired electrons and the number of unpaired electrons is 1। तो आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कोई परेशानी है इन पॉइंट्स पर, नहीं है। तो और एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो कि चूंकि आपको जो है डाउट ना रहे, और एक एग्जांपल लेंगे तो डाउट आपका क्लियर खत्म हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, नोट कीजिएगा। अभी सस्ता वाला ही लेते हैं, फिर महंगा वाला लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, और याद रखिएगा कहां तक हो रहा है, क्योंकि कल का क्लास जो होगा यहीं से स्टार्ट होगा जहां से खत्म हो रहा है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 6C कार्बन। चलिए अब कार्बन ले लिया मैंने, उससे भी सस्ता वाला ले लिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, इसी रूल को लिख रहा हूं मैंने, फिर से इस ट्रिक का यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। इसी ट्रिक का जो है आपके यहाँ पर यूज होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने। पहले क्या है, 1s है, फिर क्या है 2s, यहाँ पर लिखना 1s, फिर क्या लिखना 2s, फिर क्या है आपका 2p, यहाँ पर लिखना 2p। जैसा जैसा ट्रिक में है सीरीज से, वैसे आपको यहाँ पर भी पुट करना है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे भी दिमाग का कमी है आप लोगों में। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और है अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इतना। अब फिर सवाल उठता है कि सर आपको कैसे पता कि हमको 2p तक लिखना है, अभी तो आपने 3s तक लिखा था, फिर यहाँ पर 2p में आपने छोड़ दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हम लोग के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, मैं तब से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, सब बन जाएगा, वो बनाते बनाते हो जाएगा। चलिए मैं आपके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, 2p के बाद 3s है, तो चलिए मैंने भी लिख दिया 3s, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है।
लेकिन ये आप लास्ट तक लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट 8s तक लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन कितना बिठाना है? 6 ही तो इलेक्ट्रॉन आपको बिठाना है। कितना इलेक्ट्रॉन बिठाना है? 6 ही इलेक्ट्रॉन आपको बिठाना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बिठा दो एस में। आप देख सकते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कितने? 2। यहाँ पर बिठा दिए 2। फिर एस में 2। अब इलेक्ट्रॉन को गिनते जाना, ये नहीं कि बैठाते गए पता चला 100 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर चल जाएगा कहाँ? कोई समझ जाओ कहाँ जाने वाला है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बैठाना था, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बैठा दिया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी में बैठा दो 2। इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो, बोल दो चला जाओ, बेकार का यह डिस्टर्ब करने के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1s2 2s2 2p2। अब सवाल फिर उठा कि सर आपने तो बताया था कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप 6 से कम लिख सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा, 6 से कम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बैठा दिया इलेक्ट्रॉन, एक एक करके सबका बैठा दिया, बॉक्स भी बना देते हैं एक ही साथ, क्योंकि सुविधा हो जाएगा। तो एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स। एस में रिपीट किया जाए, एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स। तो जहां एस है गाधा है, उसको एक ही बॉक्स देना है। तो एस मीन्स होता है गाधा, आपको पता है एस मीन्स गाधा होता है। और पी में कितने होगा? 3 होगा। चलिए, मैंने फॉर्मेट भी तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे बाय द हेल्प ऑफ चाचा का रूल। इसका रूल से? चाचा का रूल, यानी हुन्स रूल से। तो हुन्स रूल क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरना। कहाँ? सिंगल वाला बॉक्स में नहीं, जब सिंगल से ज्यादा बॉक्स मिलेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आया सनम और एक गया सनम। फिर 2 इलेक्ट्रॉन, एक आया सनम और एक गया सनम। यहाँ पर पी में 3 बॉक्स है। कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाला ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, ऊपर में 2 चमक रहा है। लेकिन वो गलत हो जाएगा। चाचा क्या बोला था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक बॉक्स में भरना। कब? जब एक से ज्यादा बॉक्स हो जाएगा तब। तो यहाँ पर पहले एक भरो और फिर यहाँ पर एक भरो, पहले आएगा तब तो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। चलिए, कॉन्फ़िगरेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया था पिछला एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में, कि लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट घर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट कौन है? यहाँ पर देखिए 2 है। तो 2 के पास, ये देखिए ये 2 है। तो आपको चेक करना है कि उस, ये जो फॉर्मेट, ये जो रूल लिखे हैं, ये जो ट्रिक लिखे हैं, उसमें और कहीं 2 तो नहीं ना है। क्योंकि लास्ट में 2 आया, तो चेक करना उस लाइन में लास्ट में कितना आया? 2 आया। तो आपको यह भी चेक करना है कि उस लाइन में कितना 2 है, हाउ मेनी 2। तो देयर आर 2 यहाँ पर 2 को 2 है। देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है कि नहीं है? अरे बोलो। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। दोनों 2 मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? 4। एकदम एक एक पीरियोडिक टेबल को मैं रटा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, थोड़ी बहुत इश्यू हो जाती है, टेक्निकल इश्यू की वजह से, माफ कीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट कोशिश रहेगी कि आज का क्लास पूरी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्लास से जो है और थोड़ा सा जो भी आपको दिक्कत हो रही है, लाइटिंग का प्रॉब्लम, चाहे लिखावट का प्रॉब्लम, चाहे राइटिंग, मतलब क्या बोले, जो भी थोड़ी थोड़ी इश्यू है वो सब कोशिश करेंगे दूर करने का। क्योंकि ये फर्स्ट लाइव क्लास थी आपके एप्लीकेशन पे। इससे पहले वो था जो रिकॉर्डेड वीडियो था वो लाइव नहीं थी, लेकिन ये मैंने आपका फर्स्ट लाइव लाइव सेशन चला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, क्योंकि लास्ट हर 2 था, और ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। तो मैंने लिख दिया 4। ठीक है, अब ग्रुप निकालिए। तो ग्रुप का मैंने बताया था कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ग्रुप होता है। बट आपको लिखना किसमें है? रोमन में लिखना है। तो 4 को रोमन में कैसे लिखा जाता है विनोद? आपको पता होगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सब ग्रुप। सब ग्रुप 2 टाइप के देखिए, एक ए और एक बी। ए और बी, एस और पी अगर लास्ट में तो ए होगा, डी और एफ अगर है तो बी होगा। तो लास्ट में क्या हम लोग का देखो पी है, तो पी के लिए ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए। अब आ जाओ सब ग्रुप के बाद पीरियड। ठीक है,
पीरियड यानी लास्ट ऑर्बिट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लास्ट ऑर्बिट को। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट 2 है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब आ जाओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का साथी नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर के फॉर्म में नहीं है, जो अकेले है, बिजोड़ है, सिंगल फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, माने के मागे हेते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर में है, ये भी पेयर है। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर में नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या यहाँ तक कोई कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।